नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। अभी हाल ही में 21 जुलाई 2025 को DT+B के PGT मैथ का एग्ज़ाम हुआ है, जिसमें पूछे गए जनरल हिंदी के क्वेश्चन को आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विजय कलम डैश लिखता है, मतलब इसमें आपको कारक विभक्ति का प्रयोग करना है। तो कारक चिन्ह कौन सा होगा इसमें? विजय कलम से लिखता है, से आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। अगला देखते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि इस विद्यालय के पुस्तकालय में कोई साप्ताहिक पत्रिका नहीं आती। वाक्य के किस अंश में अशुद्धि है? जब हम देखेंगे सही से तो आपको समझ में आएगा ना। थोड़ी सी त्रुटि यहाँ पर है, साप्ताहिक लिखा हुआ है, ठीक है, जबकि होता है साप्ताहिक। क्या होता है? साप्ताहिक। तो साप्ताहिक होगा, ठीक है। ये राइट आंसर होगा, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 जो है इसमें त्रुटि है। कोई साप्ताहिक होता है, ठीक है। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें आपको ना क्रम से सजाना है। तो आइए देखते हैं। पहले आप इसे एक बार पढ़ेंगे। पहला आपको क्रम से लगाना है। तो पहला कौन सा होगा, दूसरा कौन सा होगा, उसको आपको देखना है। तो इसमें देख लो। जब हम पढ़ेंगे तो इसमें आपको समझ में आएगा ना। साहित्यिक पत्रिकाएं साहित्य का मंच है, ठीक है। साहित्य का मंच है, तो पहला तो ये होगा, मंच है। उनमें साहित्य के विविध रूप मिलते हैं। दूसरे नंबर पर ये हुआ, बहुत सा साहित्य मूल रूप में भी पत्रिकाओं में मिल जाता है। तीसरा, इसलिए इनके संरक्षण की आवश्यकता है। चौथा, तो कौन सा आ रहा है? फर्स्ट में आया सी, दूसरे में आया डी, फिर उसके बाद तीसरे में बी और चौथे में ए। सी डी बी ए। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर थोड़ा छोटा कर दो। आइए, अब ठीक है। श्री कृष्ण को 16 कलाओं से युक्त अवतार होने के कारण डैश माना जाता है। 16 कलाओं से युक्त अवतार वाक्यांश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द कौन सा है? उसको आपको रिक्त स्थान में भरना है। बताओ। 16 कलाओं से युक्त, तो पूर्ण प्रज्ञ, पूर्णावतार होगा। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। 16 श्रृंगार पीताम्बर, इसमें से कोई नहीं है, मतलब इन तीनों में से कोई नहीं है, ठीक है। पूर्णावतार राइट आंसर है। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित वाक्य को ध्यानपूर्वक पढ़ें और त्रुटि मतलब इसमें पहचान करना है आपको। तो देखिए, कालिदास द्वारा रचित रचना अभिज्ञान शकुंतलम लिखा है यहाँ पे। तो पहले तो यहाँ पे आपको देखेंगे कि एक गलती तो यहाँ पे कालिदास है, तो कालिदास में गलती है, कालिदास गलत लिखा हुआ है। रचित, ये भी गलत है। अभिज्ञान शाकुंतलम होता है, तो शकुंतलम नहीं होता, यहाँ पर भी गलत है। कालजयी रचना है, तो इसी को आपको सुधारना। देखो, पहले वाले में कालिदास हमने सुधार दिया यहाँ पे, ठीक है। इसमें रचित यहाँ पर सुधर गया, और शाकुंतलम भी सुधर गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट जो है राइट आंसर है। इसमें देखो, यहाँ पर कालिदास गलत है, ठीक है। रचित शकुंतलम यहाँ पे भी, ये भी गलत है। इसको देखोगे, यहाँ पे कालिदास यहाँ पे गलत है, शकुंतलम यहाँ पे भी गलत है, रचित भी गलत है। कालिदास यहाँ सही है, तो रचित यहाँ गलत है, शकुंतलम गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर केवल 1 ही है जिसमें सभी क्या है, सही लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, मोहन बस, इसमें भी कारक विभक्ति का प्रयोग करना है हमें कि कौन सा कारक चिन्ह होगा। तो मोहन बस से उतरा, से होगा, से कारक विभक्ति भी आपको याद होना चाहिए। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, आपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में पर, संबोधन हे, अजी, अरे, ठीक है। तो आपको ये कारक विभक्ति जितने भी हैं याद होने चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, तन पर नहीं लता, पान खाए अलबत्ता। लोकोक्ति है।
इसके बारे में बताना है आपको कि तन पे नहीं लता और पान खाए अलबत्ता। मतलब झूठा दिखावा करना, मतलब तन पे लता नहीं है और पान खा रहा है, मतलब झूठा दिखावा कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, रश्मि की इप्सा अनंत है। इप्सा मतलब क्या होगा, पर्यायवाची बताना है। तो इप्सा मतलब अनंत है। अभिलाषा, इच्छा, ठीक है, अभिलाषा होगा, इच्छा होगा, आकांक्षा भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे पर्यायवाची है अभिलाषा। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। अगर आप वही आपसे वासना का पूछ ले तो वासना का पर्यायवाची क्या है बताओ। तो वासना का क्या होता है, काम, और क्या होगा, तृष्णा, तृष्णा, लिप्सा, लिप्सा, ठीक है, उसके बाद कामना, लोभ, लोभ, ये सब वासना का पर्यायवाची है। ईर्ष्या का पूछ ले, ईर्ष्या, ईर्ष्या का पूछ ले तो ईर्ष्या का क्या होता है, जलन, जलन करना। ठीक है, तो जलन हो जाएगा। अगर उसके बाद डाह, डाह भी होता है, द्वेष, द्वेष, ठीक है, असूया और सूया, स्पर्धा, स्पर्धा, ठीक है, स्पर्धा, और मत्सर भी होता है। ठीक है, घृणा का अगर पूछ ले तो घृणा तो सभी को पता है आपको, नफरत, नफरत करना। ठीक है, उसके बाद तिरस्कार करना, तिरस्कार करना। ठीक है, उपेक्षा करना, उपेक्षा करना। ठीक है, द्वेष, द्वेष करना, वितृष्णा करना, अरुचि। ठीक है, तो ये सब घृणा का पर्यायवाची है। अगला देखते हैं, इसमें आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 9 है, भगवान मेरी रक्षा कीजिए। तो हम इसमें कौन सा कार्य विभक्ति का प्रयोग करेंगे, संबोधन, संबोधन है यहाँ पे। तो हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आएगा, हे भगवान, संबोधन कारक का प्रयोग करेंगे यहाँ पे। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, श्वेता ने सोने, इसमें भी कारक विभक्ति का प्रयोग करना, सोने से गहना खरीदा। ठीक है, सोने से नहीं, सोने का होगा, जबकि से तो है नहीं, का। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, तुलसी ने राम के पद पंकज की वंदना की है। तो पंकज का इसमें पूछा गया, पद पंकज, पंकज का तो पर्यायवाची इसमें आपको पता होगा, पंकज मतलब क्या होता है, कमल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है, कमल। और अगर पर्यायवाची पूछ ले कमल का, तो कमल का क्या है बताओ, कमल का पंकज, तो पहला तो पंकज हो गया। ठीक है, उसके बाद दूसरा बताओ, सरोज, सरोज भी कहते हैं कमल को, जलज भी कहते हैं, और क्या कहते हैं बताओ, अब्ज भी कहते हैं, अरविंद भी बोलते हैं, अरविंद, पद्म, राजीव। आगे देखो, हाथ का पर्यायवाची बताओ, हाथ का पर्यायवाची क्या होगा, तो हाथ का होता है कर, पानी। ठीक है, ये पानी। उसके बाद हस्त, हस्त होता है, भुज होता है, बाहु होता है। ठीक है, बाहु, करताल, मस्तक का बताओ, तो मस्तक का सिर। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट, एक सार्थक गद्यांश, इसमें भी क्रम से सजाना है आपको, जो यहाँ पे गद्यांश दिया गया है। तो आइए देखते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की। इसके अनेक, परंतु वे मूल, उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश हिंदी में लिखा। इनके अनेक वर्षों पूर्व वे वैदिक धर्म का प्रचार करते थे, परंतु
इसका ना ABCD है, ठीक है। पहले तो ये हो गया। दूसरे नंबर पे इसके अनेक वर्षों पूर्व वे वैध धर्म का प्रचार करते थे, ठीक है। उन्होंने सत्यार प्रकाश हिंदी में लिखा, परंतु वे मूलतः गुजराती भाषी थे। तो बस वही है, आपको ABCD लिख देना है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। अगला देखते हैं, डॉक्टर ने मरीज, इसमें भी कारक विभक्ति का प्रयोग करना है। मरीज को दवाइयाँ दी, तो को कारक होगा। कर्ता ने कर्म को, तो डॉक्टर ने मरीज को, तो यहाँ पे को आ जाएगा कारक। कर्ता ने कर्म को, कर्म कारक आएगा। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है, गुरु जी के आने पर शिष्य ने फूलों को गूंथकर बनाई गई माला से उनका स्वागत किया। फूलों को गूंथकर बनाई गई माला वाक्यांश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द कौन सा है? फूलों को गूंथकर बनाई गई माला किसको कहेंगे? पुष्पांजलि, पुष्पिका, पुष्पज, पुष्पवेणी। तो पुष्पवेणी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 4। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 लोकोक्ति है, नीम हकीम खतरा ए जान। नीम हकीम खतरा ए जान, मतलब नीम हकीम खतरा ए जान भी होता है, ठीक है। खतरा ए जान लिखा है, तो चलो ठीक है। लोकोक्ति का सही अर्थ बताओ। मतलब कम ज्ञान खतरनाक होता है, उसी को बोलते हैं नीम हकीम खतरे जान, ठीक है। खतरे जान, खतरे जान, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। अब ये गद्यांश है, इसी गद्यांश को आपको पढ़ना है और पढ़ के उत्तर देना है। आइए मैं एक और पढ़ देता हूँ, ठीक है। साहित्य के समाज शास्त्र की मुख्य प्रवृत्ति समग्रतावादी है। वह साहित्य के सभी रूपों और पक्षों को समग्रता से समझने पर जोर देता है। साहित्य प्रक्रिया के मुख्य 3 पक्ष हैं, लेखक, रचना और पाठक। दूसरी आलोचना पद्धतियों के विवेचन के केंद्र में इन तीनों में से कोई एक होता है। साहित्य के समाजशास्त्र में इन तीनों का विवेचन होता है और इसके आपसी संबंधों का भी। आज व्यावसायिक दबावों के कारण पुस्तकों का प्रकाशन साहित्यिक और सांस्कृतिक तत्वों के बजाय राजनीतिक और आर्थिक कारणों से प्रचालित होने लगा है। परिणाम यह हुआ कि ढेरों हिंसा व सेक्स पर आधारित बिकाऊ पुस्तकों से बाजार भरा हुआ है। वस्तुतः यह साहित्य के सामाजिक अस्तित्व और अस्मिता का संकट है। इस समस्या का सामना रोमांटिक अवधारणाओं से नहीं किया जा सकता। साहित्य का समाजशास्त्र ठोस वास्तविकताओं के आधार पर उन सामाजिक आर्थिक शक्तियों का विश्लेषण करता है जो इसके लिए उत्तरदायी है। पुरानी आलोचना पद्धतियाँ पाठक को केंद्र में रखती हैं। यह आलोचना पद्धति साहित्य का अनिवार्य संदर्भ पाठक को मानती है। आज के साहित्य की दुनिया केवल सौंदर्य और प्रेम तक सीमित नहीं, जीवन के हलचलों से भरी है। तकनीकी प्रसार के कारण जब से साहित्य की दुनिया में पुस्तक बाजार का प्रवेश हुआ है, तब से यह संकट बहुत बढ़ गया है, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन कौन कौन सा है। साहित्य के समाजशास्त्र की मुख्य प्रवृत्ति कैसी है? विघटनवादी, सांप्रदायिकता, समग्रतावादी है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। पहले में मतलब शुरू में ही हमने देखा था समग्रतावादी है। कैसा साहित्य का? यहाँ पर देखो समग्रतावादी है कि मुख्य प्रवृत्ति कैसे समग्रतावादी है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है, गद्यांश में प्रयुक्त अस्तित्व का विलोम क्या है? अस्तित्व का विलोम क्या है बताओ? अनअस्तित्व, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। अगर आपसे पूछ ले असूया, असूया का विलोम क्या होगा? असूया मतलब ईर्ष्या होता है, तो इसका विलोम क्या होगा आपसे? सहर्ष, ठीक है। अनशन, अनशन मतलब होता है कि अनशन पर बैठना, तो अन्न ग्रहण करना। अस्त का क्या होगा? उदय, ठीक है। इन तीनों का विलोम। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, साहित्य प्रक्रिया के मुख्य कितने पक्ष होते हैं? तो साहित्य प्रक्रिया के 3 मुख्य पक्ष होते हैं, इसमें बताया भी गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
इसमें अभी आपने देखा है क्योंकि लेखक, रचना और पाठक ये 3 मुख्य पक्ष हैं। तो एक बार आप अच्छे से अगर रीडिंग दिलोगे ना तो बन जाएगा ये आपका। प्रस्तुत अपठित गद्यांश का शीर्षक क्या होगा? तो मानव मन में गुत्थी या जीवन का संकट, धार्मिक भावनाएं, तो ये सब नहीं है यहाँ पर। साहित्य का समाज शास्त्र है, साहित्य के बारे में बताया गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है, गद्यांश में प्रयुक्त आलोचना का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो आलोचना है, तो आलोचना का पर्यायवाची क्या होता है? गुण दोष निरूपण करना, ठीक है, गुण दोष निरूपण करना। समालोचन भी होता है, समीक्षा भी होता है, विवेचना भी होता है, ठीक है। तो अगला पूछ ले आपसे अनिवार्य का, अगर पर्यायवाची पूछ ले तो अनिवार्य का तो जानते हो आप, आवश्यक होता है, जरूरी होता है, लाजमी, ठीक है। आलसी का पूछ ले तो आलसी का वह सुस्त, कामचोर, शिथिल, मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कामचोर होते हैं, शिथिल होते हैं और निष्क्रिय होते हैं, ठीक है। आशीर्वाद का पूछ ले तो आशीर्वाद का क्या होगा? विलोम, बताओ। विलोम नहीं, मतलब पर्यायवाची, वरदान, कृपा, प्रसाद, सद्भाव, सद्भावना, ये सब क्या है? आशीर्वाद का पर्यायवाची है। तो 20 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हिंदी के। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।